हेलो। नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई मालाराम सर में। मैं मूलचंद प्रजापत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो अपनी क्लास है रीजनिंग की, अल्फ़ाबेट 4, रीजनिंग क्लास 4 जो अल्फ़ाबेट पर डिपेंडेंट है, जिसमें हम आज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जिसमें हम आज क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और पिछली जो 3 क्लास थी उनमें मैंने बेसिकली आपको जो रीजनिंग में जो बातें होती हैं अक्षरों के बाएं दाएं क्रम पे, क्रम व्यवस्था वगैरह पे, इन सब पे मैंने आपको बेसिक जो नॉलेजमेंट थी वो सारी इसमें शेयर की। अब जो आज की जो क्लास है इसमें हम प्रैक्टिस सेट का इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखो अपना प्रैक्टिस सेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 4वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा। अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया था इसमें 4 बातें पहले कि अगर आपका लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर ओपोजिट हैं, अलग अलग हैं तो जुड़ जाएंगे, ये भी अलग अलग हैं तो जुड़ जाएंगे, ये आपके जो सेम हैं घट जाएंगे, ये आपके सेम हैं घट जाएंगे। ठीक है, इनके ऊपर मैंने पहले आपको डिस्कशन करके बता दिया था। तो देखिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। सबसे मेन इसमें क्या अपने को एक्सपेक्ट करता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। तो शुरुआत में आपको पर्सन में मिलेगा कि बाएं से, यानी कि आपका जो एट लास्ट तक होने वाला है वो बाएं क्रम से स्टार्टिंग होगा। तो देखना ये कह रहा है बाएं से 12वें और बाएं से 4। तो देखो दोनों लेफ्ट लेफ्ट पे हैं, लेफ्ट लेफ्ट पे आ रहे अपने दोनों 12 और ये 4, यानी कि हम इनको घटा देंगे। घटा देंगे तो कौन 8वां अक्षर आ जाएगा अपना किससे, लेफ्ट से। और लेफ्ट साइड में अपना 8वां कौन सा, जो अपना सीधा क्रम लिखते हैं ए से जेड तक वाले में, ए से जेड तक वाले में अपना जो लेफ्ट क्रम होता है, तो 8वें अक्षर पे अपना कौन आएगा। मैंने इजोटी वाला जो कंसेप्ट भी आपको समझा रखा था, जिसमें आप उनको अच्छे से याद रख सकते थे, 26 के 26 जो अपने लेटर थे उनको याद रख सकते थे। तो 8वें नंबर पे अपना कौन आ जाएगा, 8वें अपने ई के बाद आता है FGH, यानी कि 8वां अक्षर अपना कौन सा आ जाएगा, H आ जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। अब सबसे पहले तो दोनों में कौन सा अपना राइट राइट आ रहा है, 18 और 8, तो क्या हो जाएंगे, दोनों घट जाएंगे और राइट से अपना कौन सा आ जाएगा, 10वां आ जाएगा। अब राइट वाले को लेफ्ट में चेंज करो, राइट वाले को किस में चेंज करो, लेफ्ट में चेंज करो। लेफ्ट में चेंज करें तो मैंने बता रखा था क्या करना, आपको 27 में से इसको घटा देना है, यानी लेफ्ट का आपका 17वां लेटर आ जाएगा, यानी सीधे क्रम में अपने जो 17वां अक्षर है वो आ जाएगा। तो कौन आ जाएगा अपने 17वें पे आएगा अपना क्यू, क्यू जो लेटर अपना 17वें पे लेफ्ट साइड से आएगा। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अब देखो किससे पूछा है, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं। अब बायां दायां आ गया अपना लेफ्ट राइट आया है, यानी अपने को क्या करना है, जोड़ देना है। यानी 12वां अक्षर आपका किस साइड से आ जाएगा, लेफ्ट साइड से। 12वां अक्षर आपका किस साइड से आ जाएगा, लेफ्ट साइड से आ जाएगा। तो 12वां अक्षर कौन सा होगा अपने पास, एल, एल क्या है इसका 12वां अक्षर, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए मैंने कंसेप्ट जो बताया था कि लेफ्ट राइट यानी कि ऑपोजिट एक दूसरे के विपरीत आएंगे तो प्लस करते चलो, और एक दूसरे के सेम आएंगे तो माइनस करके चलो। फिर अपने को जो लेफ्ट है तो लेफ्ट में अपने को सीधे क्रम से देख लेना है बस, और अगर राइट में आता अपना आंसर राइट में तो उसको लेफ्ट वाले में बदल दो। और लेफ्ट वाले में बदलने क्या करेंगे हम, इसमें लेफ्ट वाले में बदलने के लिए आप उसको 27 में से क्या कर दोगे, माइनस कर देना है, तो अपना लेफ्ट में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखो दायां, दायां अपना 11 है और बायां अपना कितना है 7,
दोनों क्या है, अलग अलग। तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। 18 और 18 किस साइड से अपना, राइट साइड से 18 आएगा। राइट साइड से कौन सा आ रहा, 18 आ रहा है। इसको लेफ्ट में चेंज करो तो क्या कर दो, 27 माइनस 18 यानी कि 9। 9वें नंबर पे जो लेफ्ट साइड से अक्षर आएगा वो अपना सही आंसर इसमें हो जाएगा। तो 9 पे कौन आएगा अपना, आई अपना 9वें नंबर पे आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 6 पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखो इसमें 2 से अधिक संक्रियाएं शामिल हो गई लेफ्ट राइट की। पहले हम 2 2 अक्षर पे चले थे, अब इसमें कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं। तो पहले इनको लिख लो, कौन से क्रम से, दाएं क्रम से। तो दाएं क्रम से राइट साइड लिख दो इसका, फिर कौन से आया अपने बाएं क्रम से लेफ्ट साइड लिख दो इसका, और फिर कौन सी साइड से आ गया अपना, दाएं साइड से आ गया तो इसका राइट लिख दो। अब तीनों जो अक्षर के क्रमांक है वो लिखो, कितना कितना आ रहा है अपना, 11 आ रहा है, बाएं से इसका 5 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 16। ये राइट से घट जाएगा यानी कि 10। 10 किससे आ रहा है अपना, राइट से 10 आ रहा है। किससे आ रहा है अपना, क्वेश्चन में पहले बता दिया इसने, किससे, दाएं साइड से। तो दाएं से अपना कौन सा आ रहा, 10वें नंबर वाला आ रहा था। तो इसको लेफ्ट में बदल दो। लेफ्ट के लिए क्या करेंगे आप, 27 में से 10 को घटा दो, यानी कि 17वां नंबर पे जो लेफ्ट में आएगा वो आ जाएगा अपना करेक्ट आंसर। तो 17वें नंबर पे कौन आता है, क्यू। क्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने 3 3 वालों पे किया, पहले 2 2 वाले पे चले थे, अब 3 पे। अभी से आगे संक्रिया है उसमें 4 4 जो अक्षर आ जाएंगे दाएं बाएं क्रम से, उन पर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से। अब देखो यहां सबसे मेन फोकस अपने को यहां करना है, किस क्रम से ले रहा है अपने को, दाएं से। तो पहले आप इसका राइट लिख दो, फिर दाएं से और फिर दायां, फिर राइट लिख दो इसका। ठीक है, दाएं से कौन सा, 19वां, यहां दाएं से कौन सा, 11वां। ठीक है, अक्षर के बाएं 9, बाएं में कौन है अपने पास, 9 है, और फिर बाएं में अपने पास क्या है, 5 है। तो राइट राइट साइड वाले को इसमें घटा देंगे यानी कि 8वां। 8वें में किसको जोड़ दो, 9 को जोड़ दो, क्योंकि ये क्या है अपना लेफ्ट है। दूसरे एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो 8 और 9 17 है, यहाँ तक 17, और अब इसको जोड़ दो, इसमें कितने 5, 22 हो गए। 22 किस साइड से, राइट साइड से। 22 किस साइड से अपना, राइट साइड से। तो राइट वालों किस में चेंज करो, लेफ्ट में चेंज कर दो, यानी कि 27 माइनस 22, 5वां अक्षर लेफ्ट में आ जाएगा। और 5वां अक्षर लेफ्ट में क्या होगा अपना, 5वां अक्षर लेफ्ट में अपना ई होगा। अपना ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से, जिसमें 2 से ज़्यादा अक्षर क्रमांक हो तो इसमें आपको ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अक्षरों को उनके क्रमांक के अनुसार और उसके दाएं बाएं क्रम से इनको व्यवस्थित कर लो। ठीक है, राइट में 19 था, राइट में कौन सा अपना, दाएं में 11 है, लेफ्ट में अपना 9, लेफ्ट में कितना अपना 5 आ रहा है। तो क्या करना आपको, राइट राइट वालों को घटा देना है, 8 आ गया, लेफ्ट वालों को जोड़ो 17 आ गया, फिर लेफ्ट वाले जोड़ो 5, 22, यानी किस साइड से, दाएं से। दाएं से कौन सा, 22वां, दाएं से 22वां आ रहा है, इसको क्या करो, लेफ्ट में बदल दो। तो लेफ्ट में बदलने कितना आ जाएगा अपना, 5वां लेटर आ जाएगा लेफ्ट से, और 5वें पे कौन होता है अपना, ई हो जाएगा, जो अपना ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें इसका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, बाएं, तो पहले इसका क्रमांक लिख लो, बाएं के लिए आप लेफ्ट 10वां, बाएं अक्षर के बाएं से 4, बाएं से कौन सा, 4, बाएं से ले लिया हमने 4। अक्षर के दाएं 9, दाएं में कौन है, 9 है, और फिर उसके बाएं में कौन है अपना, बाएं में 8 है। ठीक है, आ जाओ अब इनके ऊपर सीधे सीधे कि ये लेफ्ट लेफ्ट घटा दो, कितना आएगा 6, राइट वाले को जोड़ दो, 6 और 9 कितने हो गए, 15। 15 किससे, लेफ्ट से आ रहा है, ये ध्यान दो अपना शुरुआती क्या था, लेफ्ट। 15 लेफ्ट से आ रहा है, फिर लेफ्ट से 8 पूछ लिया, तो घटा दो, कितना आ जाएगा 7वां। 7वां अक्षर अपना लेफ्ट से आ रहा है, 7 अक्षर कौन सा अपना, लेफ्ट से, और 7वां अक्षर क्या आएगा, लेफ्ट से अपना जी आएगा, क्या आएगा, जी आएगा, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करवा दूं, देख लो कि बाएं से कौन सा अपना, सबसे मेन तो कौन अपना, ये फर्स्ट वाला जो है, ये अपना कंसेप्ट, इसको सारे को
क्लियर बताता है कि बाएं से तो बाएं के लिए लेफ्ट लिख लो, फिर बाएं से बाएं का लेफ्ट लिख लो, फिर अक्षर के दाएं से राइट लिख दो, और फिर बाएं से लेफ्ट लिख दो। अब यानी शुरुआत अपनी लेफ्ट से है तो लास्ट तक अपना जो भी अक्षर आएगा वो लेफ्ट में आएगा, लास्ट तक अपना जो भी अक्षर निकलेगा वो किस में आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो लेफ्ट लेफ्ट घटा दो यानी कि 6 आ गया, 6 के बाद राइट आ गया तो जोड़ दो यानी कितने हो गए 15, 15 के बाद फिर क्या आ रहा अपना 8 आ रहा जो लेफ्ट में आ रहा, तो शुरुआत अपनी लेफ्ट से फिर लेफ्ट में चला गया, तो 15 में से 8 को घटा दो 7, 7वां लेफ्ट में कौन आएगा, 7वां लेफ्ट में आएगा अपना जी, यानी जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वें अक्षर के बाएं, दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 5वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी 5वें नंबर पूछा कौन सा अक्षर आएगा यदि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, अपना जो क्रम है वो किस रूप से चलता है, पहला आधा कहाँ तक, एम तक, उसके बाद आधा कहाँ से, एन से जेड तक, ये अपना लेफ्ट साइड से चलता है। अब पहला आधा अगर मैं बदलना चाहूँ यानी क्या हो गया, अगर हम इसको उल्टे क्रम में लिखें, उल्टे क्रम में, और कौन सा वो भी पहला आधा, पहला आधा आप उल्टे क्रम में लिखना चाहें यहाँ तो क्या आ जाएगा देखना जरा, एम से ए चला जाएगा, बाकी को कुछ चेंज नहीं करना है, वो सेम टू सेम रहने वाला है, बाकी को कोई चेंजमेंट नहीं करना है, वो अपना सेम टू सेम रहने वाला है। तो पहले आदमी देखो यानी इसका, अब यहाँ से अगर आपको लेफ्ट में कोई अक्षर निकालना है, लेफ्ट में अगर अपने को कोई अक्षर निकालना है, आधा आधा जो पार्ट अपना उल्टा क्रम में लिखा जा रहा है, तो आधे में कितने 13 अक्षर होते हैं, कितने होते हैं 13, तो वही उल्टे क्रम वाली बात होगी, हम उल्टे क्रम में चलते थे तो क्या करते थे 27 में से घटा देते, यानी 26 प्लस 1 में से अपने अक्षर को घटा देते, तो यहाँ 13 अक्षर हैं तो किस में से 14 में से अपने अक्षर को घटा के हम वहाँ से मान निकाल के प्राप्त कर लेंगे। यानी कि ध्यान दो, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में है, पहला आधा भाग है जो ए से एम वाला, एम से ए बना रहा है, तो इसको आप क्या करें, यानी कि n प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 14 में से घटा के वहाँ से अपने को अक्षर निकाल देना है। चलो आ जाओ अपने आप क्वेश्चन के ऊपर, दाएं से, अब ये सबसे मेन फैक्ट रखेगा अपना दायां, दायां है यानी कि शुरुआत आपकी दाएं से है तो लास्ट क्वेश्चन तक अपना दाएं में निकलेगा, उसके बाद हम यहाँ से इसका अक्षर का मान निकालेंगे। दाएं से कौन है, दाएं से अपना 14th लेटर है, ठीक है, और बाएं से कौन अपना 5वां है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना बायां दायां, अपने पास दोनों बायां दायां है तो इनको जोड़ दो, यानी कि 19वां आ गया, और वो भी किस साइड से, राइट साइड से, राइट साइड से अपना कौन सा आ रहा है 19वां अक्षर आ रहा है। अब राइट वाले को पहले सही क्रम में बनाओ, यानी कि 27 में से 19 को घटा दो, 8वां अक्षर अपना किस में आ रहा है, लेफ्ट में आएगा 8वां अक्षर अपना लेफ्ट में आएगा। अब लेफ्ट में 8वां, लेफ्ट में कौन सा अपना 8वां आ रहा है। अब उल्टे क्रम में है अपना पहला पार्ट, तो 14 में से घटा दो, 14 माइनस 8 बराबर 6, छठे में जो लेफ्ट है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छठे नंबर पे कौन आएगा, ई के बाद कौन आता है अपना एफ आता है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं थोड़ा सा फिर रिपीटेशन आपको बता दूं कि पहला आधा भाग अगर उल्टे क्रम में लिखा जाता है, यानी कि ए से एम था उसको एम से ए बनाया गया है, ए से एम को एम से ए बनाया गया है, तो अपने को क्या करना है, वही उल्टे क्रम वाला सिस्टम जैसे 26 लेटर पे हम बनाते थे कि 26 प्लस 1 यानी 27 में से उसको घटा के हम उसका राइट यानी लेफ्ट वाला जो पद निकाल देते थे। तो ऐसे अपने को क्या करना है, 13 अक्षर, आधे कितने हैं 13 अक्षर हैं, 13 अक्षर क्या है उल्टे क्रम में लिखे जा रहे हैं, तो क्या करना है 13 प्लस 1 14, 14 अपने को लेना है और 14 में से अपना लेफ्ट वाले लेटर को क्या कर देना है, घटा देना है, और वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। जैसा कि अपने क्वेश्चन में क्या था कि राइट पे कौन था 14 था, लेफ्ट पे कौन था अपना 5 लेटर था, तो राइट और लेफ्ट दोनों ऐड हो गए। 19 पे कौन आया, राइट में अपना 19वां अक्षर आता है। अब इसको पहले लेफ्ट में बदल दो, लेफ्ट में कौन सा बना, ये 8वां बन गया, 27 में से घटा के इसको लेफ्ट में बदला हमने, 8वां लेटर आ गया है, 27 में से 8वां। अब 8वें में से क्या करना अपने को, 14 में से घटा दो छठा लेटर लेफ्ट में कौन सा आएगा अपना एफ आ जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वीं,
अब लिख लो पहले बाएं से कौन सा है, आठवां है, ठीक है। और फिर बाएं से तीसरा, बाएं से कौन सा आ रहा अपना, तीसरा आ रहा है, बाएं से ही कौन सा आ रहा है अपना, तीसरा आ रहा है। अब दोनों बाएं बाएं यानी कि घट जाएगा, पांचवा लेटर आ जाएगा अपना लेफ्ट साइड से। पहले तो इसको प्राप्त कर लो, पांचवा लेटर अपना लेफ्ट साइड से आ गया। अब क्या पूछा, पहला आधा भाग उल्टे क्रम में, पहला आधा भाग उल्टे क्रम में, तो उल्टे क्रम के लिए आप क्या कर दो, 14 में से लेफ्ट वाला कितना है 5, इसको घटा दो यानी कि 9, यानी कि लेफ्ट साइड से 9वां लेटर, लेफ्ट साइड से कौन सा 9वां लेटर, और 9वां कौन सा आएगा अपना आई लेटर, अपना 9वां अक्षर हो जाएगा, यानी आई इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। फिर से देखो एक बार, पहले तो अपने को सिर्फ लेटर को प्राप्त करना है, उल्टा क्रम हम बाद में देखेंगे, पहले तो हमें उस लेटर का सही क्रम प्राप्त करना है लेफ्ट राइट वालों में से। यानी कि क्या दे दिया, बाएं से आठवां है, बाएं से तीसरा है, दोनों लेफ्ट में है, घटा दो, यानी पांचवा लेटर अपना बाएं से आ गया। बाएं से पांचवें लेटर में हमें क्या करना है, अब हमें उल्टा क्रम किसका दिया, आधे भाग का, तो आधे के उल्टे के लिए हम घटा देंगे, यानी कि 14 में से 5, 9वां लेटर अपना लेफ्ट से आ जाएगा, और 9वां लेटर लेफ्ट से क्या रहेगा अपना आई रहेगा, यानी 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 10वें में देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें और बाएं से 5 बिल्कुल सेम। देखो बायां अपना कौन सा है, 12वां है, और बायां अपना कौन सा है, 5वां। तो पहले इनको बायां बायां गया तो घटा दो, यानी कि 7वां लेटर अपना, 7वां लेटर अपना बाएं में शामिल है, 7वां लेटर। अब इसके बाद देखो जो क्रम उल्टा कौन सा पूछ रहा है, सिर्फ आधे भाग का, आधे भाग का उल्टा क्रम पूछे तो क्या करो, 14 में से इसको घटा दो, यानी कि 14 माइनस 7, यानी 7वां लेफ्ट में जो अक्षर अपना आएगा, 7वां लेफ्ट में कौन सा आएगा, 7वां देखो कौन सा आ जाएगा अपने पास, जी, जी अपना 7वां लेटर होता है लेफ्ट साइड से, यानी कि अपना ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। फिर से देखना, लेफ्ट में 12 है, लेफ्ट में 5 है, दोनों घट जाएंगे, 7वां अक्षर लेफ्ट में आ जाएगा, 7वां लेफ्ट में आ गया। लेकिन इसके बाद वाला जो है कंसेप्ट, इस पे ध्यान दो, क्या कहा इसने, आधा भाग उल्टा है, तो आधे के लिए मैंने बताया आपने क्या करना है, 14th में से घटा देना, यानी 7वां लेटर लेफ्ट में, और 7वां लेटर लेफ्ट में कौन आएगा अपना, जी आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन पढ़ो, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें, दाएं से कौन सा है 10वां, दाएं से कौन सा है 5वां नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है, यदि दूसरा आधा भाग क्या हो, उल्टे क्रम में लिखा जाए। अब दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में कह रहा अपने को, दूसरा आधा भाग, दूसरा आधा भाग उल्टा क्रम कह रहा है, यानी कि इस बार अपने को जैसे ए से कितना था अपना एम था, ए से एम था, उसके बाद एन से क्या था जेड। अब आप इसका उल्टा क्रम बनाते हैं, आधे भाग का, कौन से आधे का, दूसरे भाग का, यानी ए से एम वाला एज इट इज रहना है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं, ठीक है। इसको चेंज करना है, यानी कि जेड से क्या चला जाएगा, एन चला जाएगा, जेड से क्या चला जाएगा, एन चला जाएगा। और इसके लिए मैं आपको बता दूं पहले, आप जब सारे का उल्टा लेते थे, जो आप टोटल का जो उल्टा करते थे, टोटल को उल्टा लिखते थे, तो कितना आएगा अपना 27, कितना था 27 था, टोटल का उल्टा कितना था 27 था, टोटल का उल्टा 27। अब देखो लास्ट वाले 13 अक्षर को हमने फिर से उल्टे क्रम में लिखा, तो 13 को इसमें और जोड़ दो, कितने हो गए अपने 40, यानी इस बार अपना आंसर कहाँ से निकल जाएगा, 40 में से। बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है इसकी कि 40 में से घटा के हम अपना अक्षर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, एक बार मैं थोड़ा फिर से बता दूं, दूसरा आधा भाग अगर कहें तो सिंपल सी बात, आपको 40 में से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, 40 में से घटा के अपना लेटर अपने को प्राप्त कर लेना। आ जाओ इसके क्वेश्चन के ऊपर, दाएं, दाएं यानी कि अपना राइट, राइट से कौन सा है 10वां लेटर है, फिर दाएं से कौन सा है 5वां, फिर दाएं से कौन सा आ गया अपना 5वां। अब दोनों दाया दाया आ रहा है तो घटा लो, घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 5वां लेटर राइट साइड से, 5वां लेटर किस आता निकल के राइट। पहले इसको लेफ्ट में बदलो, लेफ्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 27 में से 5 को घटा दो, यानी 22वां अपना लेफ्ट बन गया, 22वां अपना लेफ्ट बन गया। यानी अब तक सिर्फ हमने क्या किया, इस लेटर का जो ये लेटर था ना, जो अक्षर अपना आ रहा था अल्फाबेट का,
उसका हमने सिर्फ जो अपना लेफ्ट साइड का जो क्रम है वो प्राप्त किया। अब लेफ्ट का कौन सा 22वां, अब हमें क्या दूसरा आधा भाग उल्टा, तो 40 में से 22 को घटा दो, 40 में से 22 को घटा दो यानी कि 18। 18 लेफ्ट में कौन आएगा, 18 लेफ्ट में कौन आएगा, आर अक्षर आपका लेफ्ट में 18 होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के लिए। अगर पहला आधा भाग आए तो अक्षर का लेफ्ट टर्म निकालो कि लेफ्ट अपना लेफ्ट साइड में कितने नंबर पे है, वहां से निकाल के 14 में से क्या कर दो, घटा दो, पहले आधे भाग का देता है। तो अगर दूसरे आधे भाग का देता है, इसका मतलब क्या, अपने को मैंने बताया कि पहले हम टोटल में थे कितने, 27 में से उल्टे लेके चलते थे 13 और हो गए यानी 40 में उसको घटा के आप उसका सही क्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने अब यहाँ से पहले इसका लेफ्ट टर्म प्राप्त किया, लेफ्ट में अपना कितने नंबर पे, यानी राइट साइड दिया था दोनों अपने को, 10 और 5 को घटा के मैंने राइट में आया कौन, अपना 5वां, इसको लेफ्ट में बदला तो कितना बना ये 22। अब इसका आधा उल्टा है तो आधे को 40 में से घटा दो, यानी क्या आ जाएगा अपना 18वां लेटर लेफ्ट में, और 18 पे कौन होगा अपना आर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें यानी कि बायां कौन अपना, इस बार शुरुआत अपनी बाएं से है तो आपको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाएं से 20वां है, ठीक है, और बाएं से 5वां, और फिर बाएं से कौन सा 5वां, ठीक है। बाएं से 20वां, बाएं से 5वां दोनों को घटा लो, यानी कि अपना 15वां जो लेटर है वो बाएं में आ गया, 15वां लेटर कौन सा आ गया, बाएं में आ गया। अब आगे जो कंसेप्ट उस पर ध्यान दो, दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा है, दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा, तो कुछ नहीं करना अपने को, 40 में से घटा देना है 15 को, यानी 25वां जो लेटर अपना लेफ्ट साइड से गिनेंगे वो आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड से 25वां कौन होगा अपना वाई होगा अपना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, फिर से देख लो एक बार, बाएं से 20वां, बायां लिख दिया मैंने 20वें पे, बाएं से 5वां मैंने 5वें पे लिखा, दोनों सेम है तो घटा दो, 15वां लेफ्ट आ गया। हमेशा अपने को लेफ्ट लेटर तो निकालना है, लेफ्ट निकालने के बाद ठीक है, आधा उल्टा भाग अपना क्या है, आधा दूसरा जो भाग है वो उल्टा है, तो 40 में से घटा दो, 25वां लेटर लेफ्ट साइड से क्या आ जाएगा अपना वाई आ जाएगा 25वां लेटर। इस प्रकार से कोई इसमें नया नहीं कि भाई हम आधे पे काउंट करें, हो सकता है अपने को आधे की बजाय 20वां लेटर 20 लेटर उल्टे कह दे, 15 लेटर उल्टे कह दे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मैंने बता देना, अगर पहले 15 बोले तो क्या कर देना अपने को, पहले 15 बोलता है तो 15 + 1 16 में से घटा दो, पहले 20 उल्टे लिखता है तो 20 + 1 21 में से घटा दो। अगर लास्ट वाले बोलता है, लास्ट वाले 20 के लिए बोले तो कुछ नहीं करना, पहले हम 27 लेते थे ना, उसमें 20 और जोड़ दो, 47 में से घटा देना, ठीक है। अगर लास्ट के 15 बोलता है, लास्ट के 15 जो अक्षर हैं वो उल्टे क्रम में बोलता है, तो पहले हम 27 पे लेते थे उल्टा, 27 में 15 जोड़ दो, 42 में से घटा दो। बिल्कुल इजी ट्रिक में इसमें आपने को कोई भी यानी सस्पेंस नहीं होना चाहिए इस बात का। मैंने बता रखा आपको कि जरूरी नहीं कि आधा भाग ही दे, कोई भी लेटर दे अपने को, ठीक है, उल्टे क्रम में दूसरा भाग अगर कहता है तो 27 में जितने उल्टे देता है उतने अक्षर जोड़ के घटा लाओ। अगर पहले से देता है तो क्या करना अपने को, उसमें +1 करके फिर घटा लाओ। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें यानी बायां कौन अपना लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट पे 14वां अक्षर हो गया, ठीक है। दाएं पे कौन सा, छठा, और राइट से कौन सा आ रहा अपना छठा, ठीक है। दायां बायां ऐड हो जाएगा, यानी लेफ्ट से कौन सा है अपना 20, तो हमने पहले लेफ्ट वाला अक्षर प्राप्त कर लिया, लेफ्ट वाला अपना 20 आ गया, ठीक है। अब क्या निकाला इसका दूसरा भाग, दूसरा आधा भाग क्या है, उल्टा है, तो 40 में से क्या कर दो 20 को घटा दो, यानी 20वां जो लेटर है वही आपका लेफ्ट में आ जाएगा। तो 20वां अपना कौन होता है, टी इसका 20वां लेटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको 4-5 टाइप के क्वेश्चन बताए इसमें, इस प्रैक्टिस सेट पे। आशा करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा। अगले सेट में हम इससे भी और भी बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन जो परीक्षा में आपके आने वाले हैं उन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।